हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, सिंपल इक्वेशंस। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सिंपल इक्वेशंस, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेट अप एन इक्वेशन फॉर अ गिवन स्टेटमेंट एंड वाइस वर्सा। एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके लिए हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे, एंड इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। फिर हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे सिस्टमैटिक मेथड से, ट्रांसपोजिशन मेथड से, और इस कॉन्सेप्ट को हम अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन का मतलब समझेंगे, डिफरेंट मेथड्स देखेंगे उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अननोन क्वांटिटीज दैट टेंड टू वैरी। ऐसी क्वांटिटीज जो चेंज होती रहती हैं, वैरी होती रहती है मतलब चेंज होती रहती हैं, फिक्स्ड नहीं होती हैं, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। उन्हें स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एनीथिंग। एक्सप्रेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, अब वो एक्सप्रेशंस जो वेरिएबल्स या कांस्टेंट से बन सकते हैं और कुछ ऑपरेशंस यूज करके, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा कुछ भी, उन एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं? हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। एक्सप्रेशंस इन अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ, अब ये जो अलजेब्रा में एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं एंड वेरिएबल्स होते हैं। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, फिक्स्ड रहती है, जबकि जो वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वैरी होती है। Equation: everything under the sun focuses on a particular type of balance. Even when the balance shifts to one side while you are cycling, you are likely to fall. तो सन के अंडर जितनी भी चीजें हैं सब कुछ एक पर्टिकुलर बैलेंस फॉलो करती हैं। इवन जब आप साइकिलिंग करते हो, अगर आप एक साइड पे शिफ्ट हो जाओ तो आप एकदम ऐसे फॉल हो सकते हो, मतलब गिर सकते हो आप, ऐसा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। तो इट इज मेनली बिकॉज द ओवरऑल बैलेंस चेंजेस, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस चेंज हो रहा है और उससे आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हो। However, it is the same with some mathematical equations as well. ऐसा ही mathematical equations के साथ भी है। By now you must have come across the sign. अभी तक हमने ये साइन पढ़ चुके हैं हम इसको, जिसको हम इक्वल टू बोलते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। More than you can count. Like everything else, an equation has to be balanced as well. जैसे बाकी सारी चीजें बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही इक्वेशन भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स आए उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड, अब जो इस इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन होगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, शॉर्ट में एलएचएस बोल देते हैं। और जो राइट साइड पे होगा इक्वालिटी साइन के, उसको हम राइट हैंड साइड या फिर आरएचएस बोलेंगे इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। लीनियर इक्वेशन क्या है? वो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? हमारा x, और इसकी पावर क्या है हमारे पास? 1। ऐसे ही अगर यहाँ देखें, यहाँ वेरिएबल क्या है? y, इसकी पावर 1 है। इस में वेरिएबल z है और इसकी पावर भी 1 है। तो ये कैसी हो गई? ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं? वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ वेरिएबल, किसी एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होना चाहिए। एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल होने चाहिए। एन इक्वेशन ऑलवेज हैज एन इक्वालिटी साइन, इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी का साइन होगा, लेकिन एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन नहीं होगा। इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, अगर हमने क्या किया, किसी एक्सप्रेशन की पोजीशन एलएचएस से चेंज कर दी हमने आरएचएस में, तो क्या होगा? द इक्वेशन रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2 हमने किया। अब यहाँ पे एलएचएस में था 5x प्लस 7 और आरएचएस में था 2। अगर हमने ये 2 को एलएचएस में लिख दिया और 5x प्लस 7 को हमने आरएचएस में लिख दिया, तो इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का ही मीनिंग सेम होगा। हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस यूजिंग स्टेटमेंट्स, अब स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं? द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 9 इज इक्वल टू 35। तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स को हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे और उससे हम इक्वेशंस बनानी सीखते जाएंगे। सम ऑफ, इससे क्या पता चल रहा है? हमें सम करना है, यानी एडिशन का ऑपरेशन यूज होगा, तो हमने एडिशन सिंबल लगाया। किसका सम करना है? 3 टाइम्स ऑफ x, x का 3 टाइम्स यानी कि 3x, एंड 9, 3x और 9 का हमें सम करना है। वो किसके इक्वल होगा? 35 के इक्वल होगा। तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 35। हाफ ऑफ अ नंबर इज 3 मोर देन 8। अब हाफ ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है वो नहीं पता हमें, तो नंबर को हमने वेरिएबल ले लिया, x ले लिया, इसका हाफ यानी इसको 2 से डिवाइड करा। इस 3 मोर देन 8, ये 3 ज्यादा है 8 से, तो मतलब अगर हम इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा? वो 8 के इक्वल आ जाएगा।
लीनियर इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 होती है। अब स्टेप्स क्या है? पहले आपको प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ना है, देखना है उसमें क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, अननोन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है, उसको वेरिएबल से एक्स वाई जेड इस तरीके से इनसे डिनोट करना है, और फिर उस स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिकल सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है और एक इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी। रवीना's weight is 4 kg more than twice her sister's weight। क्या बोला इन्होंने कि रवीना का वेट 4 kg ज्यादा है इस सिस्टर के वेट के ट्वाइस टाइम से। रवीना's weight is 50 kg और रवीना का वेट कितना है? 50 kg। तो इसके लिए आपको इक्वेशन सेटअप करनी है उसकी सिस्टर का वेट फाइंड आउट करने के लिए। सिस्टर का वेट फाइंड आउट करना है तो हमने वो ले लिया x kg। ट्वाइस हर वेट, उसकी सिस्टर का वेट हमने x kg लेट किया, उसका ट्वाइस यानी 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 2x kg। रवीना 4 kg ज्यादा है ट्वाइस ऑफ हर सिस्टर्स वेट से, तो 2x में 4 ऐड कर देंगे। अब इट इज गिवन, और क्या गिवन है कि रवीना का वेट किसके इक्वल है? 50 kg के इक्वल है। तो हमें पता चल गया कि 2x + 4 इज इक्वल टू 50 kg। देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ क्लास 7 इन अ स्कूल। अब एक स्कूल में क्लास 7 के 2 सेक्शंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 लेस है देन थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका अगर 3 टाइम्स करें तो उसमें से 4 कम कर दें तब सेक्शन ए के स्टूडेंट्स बनेंगे। इफ सेक्शन ए हैज 56 स्टूडेंट्स, अगर सेक्शन ए में 56 स्टूडेंट्स हैं तो इक्वेशन हमें सेटअप करनी है। तो हमने सेक्शन बी में लेट कर लिया कि y स्टूडेंट्स हैं, तो सेक्शन ए में कितने होंगे? 4 स्टूडेंट्स लेस देन 3y, 3 टाइम्स इसका कितना हो गया? 3y हो गया, उसमें से 4 कम तो कितने हो गए? 3y - 4, और ये किसके इक्वल हो गया? 56 के, क्योंकि सेक्शन ए में टोटल 56 स्टूडेंट्स थे। The value of k to make the statement 15 - k is equal to k - 15 is true। तो ये बताना है कि कौन सी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट k की वैल्यू बताना। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द स्टेटमेंट फॉर्म। इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है? स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है? 2x + 3 इज इक्वल टू 14। तो 2x + 3 को हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या हो रहा है? हमारे पास यहाँ पे सम हो रहा है, सम ऑफ 3। सबसे पहले ऑपरेशन देखा, सम हो रहा है, तो सम ऑफ 3 का सम हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? एंड ट्वाइस x इज 14। तो 3 का सम x के ट्वाइस के साथ वो किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास क्या है? 1 - x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 इज 0। तो x 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इन इक्वेशंस को आप स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमें स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है, इनसे हमें इक्वेशन बनानी है। तो ये हमारे पास क्या है? ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14 गिव्स, ट्वाइस अ नंबर, नंबर को पहले हमने x लेट कर लिया, उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2x। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14, 14 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो 14 में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिल रहा है हमें? 3 मिल रहा है। सिंपली इक्वेशन बना दी हमने। हाफ द नंबर p, अब नंबर यहाँ पे इन्होंने खुद गिवन है कि नंबर क्या लेना है? p लेना है, उसका हाफ करना है, तो p/2 इज 6। इस तरीके से सिंपली स्टेटमेंट को ब्रेक करके हम रीड करते जाएंगे और उससे हम इक्वेशन बनाते जाएंगे। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो आपको चेक करना है ये जो वैल्यू हमें ब्रैकेट में गिवन है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें, यहाँ x की वैल्यू क्या गिवन है? 2, तो हमें यहाँ पे x की जगह 2 पुट करना है। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 4 × x की जगह 2 लिखेंगे, 4 × 2 + 9, 4 × 2 इज 8, 8 + 9 कितना हो जाएगा? 17। तो ये 17 हो गया, पर इन्होंने बोला कि ये 12 के इक्वल है, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है? तो नो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या गिवन है? 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 3 - 3, 5 × 3 इज 15, 15 - 3 कितना हो जाएगा? 12, और इन्होंने भी 12 बोला है, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है? यस, ये इसका सॉल्यूशन है। ऐसे हम इनको भी चेक कर सकते हैं। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में भी क्या बनाना है? इक्वेशन बनानी है। सीमा's मदर इज 32 ईयर्स ओल्ड, सीमा की मदर 32 ईयर्स ओल्ड है। शी इज 2 ईयर ओल्डर देन थ्राइस सीमा's एज। अब वो क्या है? 2 ईयर ओल्डर है देन थ्राइस सीमा एज।
तो हमने सीमा की एज हम x, इसको हम पूरा स्टेटमेंट लिखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमें क्या करना है, इससे हमें इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे हमने देखा सीमा की एज सबसे पहले हम लेट करेंगे, तो लेट सीमा's एज भी x years old। तो हमने मान लिया कि सीमा की एज x years old है। अब उसका थ्राइस देखना है, तो इसका थ्राइस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और सीमा की मदर कितनी है, 2 ईयर ओल्डर हैं, 2 ईयर ओल्डर हैं, तो मतलब सीमा की मदर की एज कितनी आ जाएगी, सीमा's मदर एज कितनी आ जाएगी, वो 3x में 2 और ऐड करना है, और वो किसके इक्वल है, 32 के इक्वल, क्योंकि सीमा की मदर की एज हमें वैसे कितनी गिवन है, 32 ईयर्स ओल्ड। तो 3x + 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 32 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने देख लिया, नेक्स्ट देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो गिवन है 18 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है, ट्वाइस द ब्रेथ, और इन्होंने बोला है ब्रेथ आपको x सेंटीमीटर लेनी है। इन्होंने खुद बता दिया ब्रेथ कितनी लेनी है, x सेंटीमीटर। अब इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, वो लेंथ के इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है लेंथ कट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना गिवन है, 18, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स लेंथ कितनी है, लेंथ आ गई 2x, और ब्रेथ कितनी है, x। तो ये हमारी इसके लिए इक्वेशन है। इस तरीके से आप इनको रीड करते जाएंगे और इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज अ कंडीशन, इक्वेशन क्या है, कंडीशन है वेरिएबल पे। कंडीशन इज दैट द टू एक्सप्रेशन शुड हैव द सेम वैल्यू, दोनों एक्सप्रेशन की सेम वैल्यू होनी चाहिए। दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, अब ये वैल्यू जो वेरिएबल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो वो वैल्यू जिसको पुट करने पे LHS और RHS इक्वल हो जाए, उसको हम इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन, इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड टू अ वेइंग बैलेंस, इक्वेशन को वेइंग बैलेंस की तरह कंपेयर कर सकते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन किसकी तरह हो गई, जैसे हम वेइंग बैलेंस पे इक्वल वेट्स हम बैलेंस करते हैं इन 2 प्लेट्स, व्हेन द वेट्स ऑन द प्लेट्स ऑफ द बैलेंस आर इक्वल, जब इनकी प्लेट पे जो वेट्स है वो इक्वल होता है, तो नीडल कहाँ होती है, पॉइंट स्ट्रेट अप। अगर हम इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीडल मूव करती है इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर। टू मेंटेन द नीडल पोजीशन, अब नीडल की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमें दूसरी प्लेट पर भी कुछ ना कुछ वेट ऐड करना पड़ता है। इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इक्वेशन में अप्लाई करके इसको समझेंगे। रूल्स देखते हैं क्या फॉलो होते हैं। एडिशन ऑफ द सेम नंबर टू बोथ साइड्स, अगर हम किसी बैलेंस्ड इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करेंगे तो इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन है 2x - 8 = x + 2, ये बैलेंस्ड है फॉर x = 10, मतलब अगर x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अगर हमने 3 ऐड कर दिया दोनों साइड, 2x - 8 + 3, यहाँ पे भी x + 2 + 3, तो ये कितना हो गया, 2x - 5, और ये हो गया x + 5। ये दोनों अभी भी बैलेंस्ड ही रहेंगे फॉर x = 10। ऐसे सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स, अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन के दोनों साइड पे हम किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है फॉर x = 1, हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से, तब भी हमारी इक्वेशन क्या रही, बैलेंस्ड रही। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, तो हम इसी तरीके से हम अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है फॉर x = 1, हमने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ऐसे डिवाइड बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन बाय द सेम नंबर, तो अगर हम डिवाइड भी करेंगे सेम नंबर से दोनों साइड पे तब भी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड रहेगी। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है x + 6 = 13, तो हमने क्या किया, हमने पहले दोनों साइड से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x + 6 - 6, यहाँ 13 - 6, ये कितना आ गया हमारे पास, x = 7 आ गया। हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है, ये जो वेरिएबल है सिर्फ ये ही एक साइड पर अकेला रह जाए और बाकी सारे नंबर्स वहाँ से रिमूव हो जाए। तो ये हमारे पास है 5x - 2x = 6, 5x - 2x कितना हो गया, 3x = 6 हो गया।
अब क्या किया, हमें यहाँ पे x चाहिए, सिर्फ ये 3 हटाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को अगर हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से, तो हमने दोनों साइड पे 3 डिवाइड कर दिया। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा, सिर्फ x बचा। यहाँ से x डिवाइडेड बाय 3 हमें 2 मिल गया, तो ये x की वैल्यू आ गई। ऐसे 2x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे x के पास से हमें ये 2 हटाना है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। हमारे पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4। सॉल्व द इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपना रिजल्ट चेक करना है। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले हमने दोनों साइड पे 6 ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 6। अब ये 3 हटाना है, तो दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर दिया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। आंसर चेक करना है, तो ये जो x इज इक्वल टू 2 आया है, इसके लिए पहले हमने LHS सॉल्व किया, RHS सॉल्व किया, दोनों सेम आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। First, show the step you will choose to separate the variable and then solve the following equations. पहले क्या करना है, आपको स्टेप शो करना है जो आप यूज करेंगे वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, और फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे ऐड करेंगे 7 को। ऐड 7 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड पे 7 को ऐड करेंगे। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 प्लस 7, और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 7। अब ये -7 और +7 तो कैंसिल हो गया, फिनिश हो गया, एक 0 हो गया। यहाँ पे 0 प्लस 7 कितना हो गया, 7 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। ऐसे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। क्या करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे 3 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम 3 को ऐड करेंगे। ये 2 हमारा x के साथ है, तो इससे अलग जितने भी यहाँ पे टर्म्स होती हैं उनको हम पहले सेपरेट करते हैं। तो पहले हमने 3 को हटाया, तो इसको कैसे हटाएंगे, 2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, दोनों साइड 3 ऐड कर दिया, ये 2x हो गया। -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, अब इस 2 को हटाना है हमें, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड को, ये हो जाएगा 2x बाय 2 इज इक्वल टू 8 बाय 2। यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर x बचा, और 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना बचा, 4। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन सारे इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनको भी सॉल्व करना है हमें सिंपली इसी तरीके से। तो इसको भी देख लेते हैं। 19x इज इक्वल टू 190। क्या करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो 19x बाई 19 इज इक्वल टू 190 बाई 19। ये 19 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली इधर कितना बचा, x, और इधर 19 डिवाइडेड 190 डिवाइडेड बाई 19 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सिंपल इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ऐसे ही हम इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और इक्वेशन ले लें, यहाँ हमारे पास है 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 130। 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 130। क्या करेंगे, पहले हमें इस 10 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 10 माइनस 10, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 130 माइनस 10। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास 12x बचा। 130 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 120। अब ये 12 हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 12 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 12। तो ये हो जाएगा 12x बाय 12, और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 120 बाय 12। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचा, 120 बाय 12 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई 10। ऐसे आपको क्या करना है, ये सारी इक्वेशन सॉल्व करना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3 मोर देन 1/5 ऑफ इट्स सक्सेसर। आपको इसको पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, और फिर वो नंबर बताना है क्या नंबर होगा। लक्ष्मी एंड राधा मेड 35 बास्केट्स। अगर लक्ष्मी ने B बास्केट्स बनाई और राधा ने 4 लेस बास्केट्स बनाई देन ट्वाइस व्हाट लक्ष्मी मेड, तो आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन ट्रू होगी। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। जब हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशंस, हम क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम नंबर को दोनों साइड्स पे।
ट्रांसपोजिंग अ नंबर, अगर हम नंबर को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होता है, हम साइड चेंज कर रहे हैं, मतलब तो ये किसके इक्वल है कि हम नंबर को दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वाइल चेंजिंग द साइड ऑफ अ नंबर, जब हम नंबर की साइड चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका हम साइन चेंज कर देते हैं नंबर का। अगर हम फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नंबर को चेंज कर रहे हैं, उसकी साइड चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका साइन हम नेगेटिव कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसका साइन हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो ट्रांसपोज होने पे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 9, इसको दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले वो मेथड देखते हैं जो हमने अभी सीखा। क्या करेंगे, इसमें हम दोनों साइड पे 6 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा इससे 6 ऐड हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 15। अब ट्रांसपोजिंग देखते हैं। अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें -6 को हटाना है, तो हमने -6 को ट्रांसपोर्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। अब माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -6 का +6 हो जाएगा। 3x रह गया यहाँ पे और यहाँ पे 9 के पास +6 आ गया। क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू, तो सेम आता है दोनों से ही आंसर। ऐसे 2x + 3 इज इक्वल टू 15, यहाँ पे दोनों साइड में हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब 2x इज इक्वल टू 12 आएगा। यहाँ पे +3 को -3 बना के हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें। पहले हम +20 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये -20 आ गया। ये सॉल्व किया, -8 हो गया। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, इसको हटाना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड को 4 से, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -2। ऐसे ये है 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 8, -16 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड पे +16 बना के, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 24, पर 3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया x इज इक्वल टू 8। अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसकी। वी हैव लर्नड टू चेंज, हमने पढ़ा कि कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में चेंज करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में भी हमें ऐसी देखने को मिलती हैं, तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे इजीली इन तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन एंड अननोन नंबर्स बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट के बेस पे जो नोन और अननोन नंबर्स हैं उससे हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। अब उनको सॉल्व करते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इक्वेशन, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं जो गिवन कंडीशन होती है उसके बेसिस पे, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। 1/4 ऑफ अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 5, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। हमने पहले उस नंबर को एक्स लेट कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस नंबर का क्या करना है, हमें 1/4 यानी 1/4 ऑफ एक्स डिक्रीज्ड बाय 7, मतलब उसमें से 7 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या दे रहा है वो, हमें 5 दे रहा है, यानी इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्या हो गया, 1/4 एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब ये -7 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ पे +7 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 1/4 एक्स इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 4 डिवाइड में है, ये हमें हटाना है इसके पास से, तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर आ गया हमारे पास 48। सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, दो कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, तो दो लगातार इंटीजर्स का सम कितना है, 21 है, वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इनको हमने लेट कर लिया x एंड x+1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कितना है, 21, तो x+x+1 इज इक्वल टू 21। x प्लस एक्स 2x हो गया और साथ में +1 है, +1 को ट्रांसपोज किया इधर -1 हो गया और फिर 2x इज इक्वल टू 20 बचा। यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया x इज इक्वल टू 10। अब एक नंबर 10 है, दूसरा क्या होगा उसका, हमें लगातार नंबर बताने, तो उसका नेक्स्ट नंबर x+1 कितना हो जाएगा, 11। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैग्स कंटेनिंग बॉल, अब दो तरीके के बैग्स हैं जिसमें बॉल्स हैं। ईच बैग ऑफ लार्जर साइज, जो लार्जर साइज का बैग है उसमें 4 बॉल्स ज्यादा हैं एंड द नंबर ऑफ बॉल्स कंटेन्ड इन 8 बैग्स ऑफ स्मॉलर साइज, स्मॉलर बैग्स ये जो स्मॉलर साइज की बॉल्स जो हैं उनसे 4 ज्यादा है। ईच लार्जर बैग कंटेन 100 बॉल, हर लार्जर बैग में 100 बॉल है, तो आपको बताना है कि स्मॉल बैग में कितनी बॉल्स हैं। हमने वो पहले m लेट कर ली, तो नंबर ऑफ बॉल्स लार्ज बैग में कितनी होंगी, 4 ज़्यादा हैं और स्मॉलर बैग्स कितने हैं, टोटल 8 हैं, तो 8 इंटू बॉल्स इन स्मॉलर बैग और उसमें 4 और ऐड करनी है। तो स्मॉलर बैग की बॉल्स को हमने m लेट करा था, तो 8 इंटू m 8m हो गया, 4 और ऐड करना है तो 4 + 8m। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने 4 को ट्रांसपोज करा तो ये -4 हो गया, फिर हमने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया तो ये 12 आ गया। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 3x/2 - 5 इज इक्वल टू 4।
3x/2 -5 इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे हम यहाँ पे -5 को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज -5 टू RHS। -5 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे, ये हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू 4 + 5। -5 ट्रांसपोज होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 4 + 5, तो ये हो गया 3x/2 इज इक्वल टू 4 + 5 इज 9। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये 2 हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड्स को, तो ये कितना हो जाएगा 3x/2 इंटू 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 2। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा हमारे पास 3x और यहाँ पे 9 इंटू 2 कितना आ गया 18 आ गया। अब ये 3 हटाना है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। ये हो जाएगा 3x/3 इज इक्वल टू 18/3। यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, ये x इज इक्वल टू 18/3 कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 6। ऐसे हम इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम और इक्वेशंस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3 टाइम्स x - 5 इज इक्वल टू -21। तो ये है हमारे पास 3 टाइम्स x - 5 इज इक्वल टू -21। इसको सॉल्व करना है, क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये हमारे पास 3x - 3 इंटू 5 इज 15 इज इक्वल टू -21। अब क्या करेंगे, -15 को ट्रांसपोज करेंगे पहले, तो हम करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज -15 टू RHS को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 15, ये यहाँ से हट जाएगा, हमने इसको ट्रांसपोज कर लिया, ये हो जाएगा -21 और यहाँ पे ये +15 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू -21 + 15 कितना हो गया हमारे पास -6 हो गया। अब ये 3 हटाना है हमें यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को, तो ये हो जाएगा -6/3। यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -2। ऐसे क्या करना है आपको, ये सारे इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखते हैं फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमें एक ऐसा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका न्यूमरेटर 4 लेस है डिनोमिनेटर से। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया और 3 ऐड किया डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हो गया 1/5। तो आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, इनसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है और हमें ये ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है, फाइंड अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका न्यूमरेटर 4 लेस है डिनोमिनेटर से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर लेट कर लेते हैं, लेट डिनोमिनेटर बी x। डिनोमिनेटर हमने x लेट कर लिया, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, देन न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 4 लेस है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से 4 लेस। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अब क्या किया, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, न्यूमरेटर था x - 4, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर क्या था x, इसमें 3 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना बन गया, 1/5 के इक्वल हो गया। ये हमें बोला है। तो इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या है, x -4 - 1 कितना हो जाएगा -5 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस इज इक्वल टू 1/5। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे क्या होगा कि हमें ये पूरे सॉल्व हो गया, हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी। वो x की वैल्यू निकालेंगे आप, x की वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा और उस x की वैल्यू में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा। देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने इस तरीके से इसको कर लिया है। अब इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x - 5 इज इक्वल टू, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं पहले। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 3। हम ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 5x माइनस 5 इंटू 5 इज 25, ये हो गया 1 इंटू एक्स इज x, और यहाँ पे 1 इंटू 3 ये कितना हो गया 3 हो गया। इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बन गई है। अभी अब क्या करना है, सबसे पहले हम इस x को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज x टू LHS पे ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 बचा। 5x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 25 बचा है, और इधर हमारे पास 3 है। अब क्या करेंगे आगे, 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 3। अब हम ट्रांसपोज करेंगे माइनस 25 को, माइनस 25 टू RHS, इसको RHS में ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 25। दिस इज 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 25 कितना हो गया, 28 हो गया। तो x क्या हो जाएगा, अब क्या कर लेंगे हम, दोनों साइड पे हम डिवाइड कर देंगे 4 से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, तो ये हो गया 4x बाय 4 इज इक्वल टू 28 बाय 4। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 बाय 4 दैट इज 7। x आ गया हमारे पास 7, मतलब ये x हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। डिनोमिनेटर हमें पता चल गया। न्यूमरेटर निकालना है, न्यूमरेटर कितना होगा, 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया हमारा, न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 7, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/7। इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सुरेश इज 5 years यंगर देन हिज सिस्टर। सुरेश अपनी सिस्टर से 15 years यंगर है। अब 5 years के बाद वो उसकी एज कितनी होगी, हाफ हो जाएगी उसकी सिस्टर्स एज की। तो आपको इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से आपको इन स्टेटमेंट से क्या करना है, इक्वेशंस बनाते जाना है और उसको ऐसे ही सॉल्व करने हैं जैसे भी हमने इस क्वेश्चन को किया। तो ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सम, डिजिट्स का सम कितना है, 10 है। नंबर ऑब्टेन्ड, अब उनके डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर मिला वो एक्सीड कर रहा है ओरिजिनल नंबर को 54 से, तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसमें अगर आप 11 ऐड करें और फिर सम को डिवाइड कर दें 7 से, तो रिजल्ट आपको 9 मिले, वो नंबर बताना है आप। एन इक्वेशन हैविंग ओनली 1 वेरिएबल, ऐसे इक्वेशन जिसमें सिर्फ 1 वेरिएबल हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलते हैं। तो स्टेटमेंट जहाँ पे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो उसको इक्वेशन बोलते हैं। इन एन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल होती है। तो इक्वेशन सॉल्व करते हुए हम दोनों साइड पे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से। लीनियर इक्वेशन में हैव अ रेशनल नंबर एज इट सॉल्यूशन। अब नंबर को ट्रांसपोज करते हैं अगर, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। वी कंस्ट्रक्ट सिंपल, हम सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं जिससे हमें सॉल्यूशन। प्राइस ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 8। तो आपको बताना है कि एक नंबर का थ्राइस किया, उसको 7 से डिक्रीज किया तो 8 मिल रहा है, नंबर क्या है। ऐसे ही 5 एडेड टू थ्राइस अ नंबर गिव्स 23/4, नंबर बताना है। तो क्या करना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इससे इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, इनसे आपको सबको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में x/2 इज इक्वल टू 2 है अगर, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है और ऐसे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।